नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रीमिंग ड्यू में। और आज हम बात करेंगे सर्च द नैना मर्डर केस, जो कि एक नई वेब सीरीज़ है जो जियो हॉटस्टार पे कल ही रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और इसके मेन कैरेक्टर में सूर्य शर्मा और कौन सेन है। अब कौन सेन और सूर्य शर्मा, अगर सूर्य शर्मा आप लोगों को ना पता हो तो जो जिन्होंने अनदेखी देखी है वो रिंकू भैया जो थे अपने बढ़िया वाले, वो सूर्य शर्मा, वो इसमें एसीपी के रोल में आए हैं दोनों के दोनों। अगर आप सिर्फ इस वीडियो में ये देखने हैं कि सीरीज़ कैसी है, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो हाँ भाई बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं इसको रेट करूँगा 3.25 आउट ऑफ 5। 3.2 मतलब मैं इसको 3.5 ही देता, क्योंकि जिस तरह से सीरीज़ ने मुझे हुक करके रखा था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर डेवलपमेंट्स वगैरह, धीरे धीरे सब सही जा रहा था। 6 एपिसोड है, छोटी सीरीज़ है, 3 साढ़े 3 घंटे की, आप ख़त्म भी कर दोगे। बट क्यों मैं इसको थोड़ा 3.25 पे रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहानी एंड करना पसंद है, तो ये सीरीज़ कहानी एंड करती नहीं है। अभी कातिल हमें पता नहीं चला है, बहुत सारे राज खुल चुके हैं एंड में, जो कि अब हमें सीज़न 2 में पता चलेगा क्या होने वाला है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर जाके देखो। मुझे थोड़ा-थोड़ा इसको देख के हू किल्स सारा वाली जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी उसका याद आया, क्योंकि उन्होंने भी 3 सीज़न निकाले थे। तीसरे सीज़न में जाके पता चला था कि सारा को किसने मारा था। तो काइंड ऑफ वैसी सीरीज़ अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि एपिसोड एक्सप्लेनेशन, सीरीज़ एक्सप्लेनेशन, और फिर बात कि सीज़न 2 में क्या होने वाला है। तो जो हमारी सीरीज़ की शुरुआत होती है, वो हम देखते हैं कि जो कुनकुना सेन है वो अब अहमदाबाद जा रही है अपने पति से, मतलब कि दोबारा वो और उनके पति अब दोनों एक साथ रहेंगे। पिछले 2 साल से वो लोग एक साथ रह नहीं रहे थे, क्योंकि जो कुनकुना सेन, एसीपी दास मैं उनको बोलूँगा पूरी वीडियो में। तो एसीपी दास जो है वो सीरीज़ में मतलब वैसी दिखाई गई हैं जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस थी, जिसकी वजह से उनके उनके हस्बैंड के बीच में डिफरेंस आ जाता है। उनके हस्बैंड अहमदाबाद मूव कर जाते हैं और वो वहीं पर मुंबई में रह जाती हैं। उनके साथ उनकी बच्ची और उनके बच्चे, मतलब 16 साल की दिखाई गई है, माही नाम होता है। तो और उनकी मम्मी होती है। देन अब वो जो है कि उनका लास्ट डे होता है आज के दिन। देन वो लोग केक वेक कट कर रहे थे। देन हमें पता चलता है कि जो एसीपी दास को रिप्लेस करेंगे वो हैं हमारे एसीपी जय, सूर्य शर्मा और हमारे रिंकू भैया। तो वो अपना मतलब इन दोनों में ना एक वो दिखाया गया था, डिफरेंस दिखाया गया था, जहाँ पे जो एसीपी दास है वो थोड़ी सुलझ के शांति से केस सोल्व करने वाले, और अपना जो एसीपी जे है वो अपना तोड़ फाड़ तो कुछ भी करके उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या प्रोटोकॉल्स कुछ है, कुछ मैटर नहीं करता उसको। तो इसी के पहले एपिसोड में कुछ नहीं होता, ज़्यादातर करेक्टर डेवलपमेंट से, मतलब करेक्टर डेवलपमेंट्स भी नहीं है, मतलब बेसिकली करेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, यही है पहले एपिसोड में। इसलिए थोड़ा पहला एपिसोड जो है वो थोड़ा आपको स्लो लगेगा। बट बात की जाए सेकंड एपिसोड से, तो वहाँ से सीरीज एक्चुअली में बनने लग जाती है। तो हमारे जो पुलिस सर्च करती है, एक फेस्ट होता है कॉलेज में, कॉलेज के जो क्या कहते हैं ट्रस्टी, हाँ ट्रस्टी पे शक जाता है। ट्रस्टी के थ्रू, ट्रस्टी क्योंकि बहुत बड़े मतलब पॉलिटिकल पार्टी को वो कर रहे होते हैं। देन उधर से हमें एक और केस पता चलता है, जिसकी वजह से भी केस जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। तो इसमें मतलब छोटे से मैं उसमें अगर कहूँ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड और फिफ्थ एपिसोड में अलग अलग लोगों पर शक करते हैं, जिसमें से सबसे पहले इसके फ्रेंड्स और इसका एक्स आता है नैना का। तो सबके सब फॉर सम रीज़न नहीं हो पाता, क्योंकि जो मर्डर था वो बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान था। और मुझे मैं एंड में बताऊंगा कि कौन लगता है। मुझे पहले ही पता था कि ये बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मर्डर प्लान किया गया था, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई थी, और ये काम बच्चे नहीं कर सकते हैं। देन उनके बाद उनका केस का जो मतलब कि डाउट जाता हुआ जाता है एक टीचर पे, वो टीचर भी नहीं निकलते हैं। और मतलब मेरा भी एक बार को डाउट गया था टीचर पे कि हाँ भाई टीचर इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है। बट देन वो नहीं निकलते, वो काफ़ी बेचारा संता भी निकलता है, पर मैं शक कर लेता हूँ। देन जो शक जाता हो जाता है विनायक पे, जो कि एक्चुअली में हमारे जो नैना के पापा हैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, या उनके साथ काम कर रहा था। तो हमारे जो लास्ट एपिसोड है वो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग और थोड़ा ज़्यादा इंट्रिगिंग है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। तो जो लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि विनायक है। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच रहा था कि ये लोग मिस कर रहे हैं। पहली चीज़, हमें एपिसोड्स के बीच में पता चलता है कि जो नैना है उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब वो मोस्ट प्रोबेबली इसकी एज का तो नहीं है, इसलिए उनका उनके टीचर के पास भी शक जाता है। अब जो बंदा है उसे 4 लाख का पर्स गिफ्ट किया था। अब जब आप लोग विनायक पे शक कर रहे हो तो 4 लाख का गिफ्ट करना, मतलब विनायक के साइड से मुझे वो थोड़ा पॉसिबल लगा नहीं कि आप उस पॉइंट को कैसे डिनाई करके। तो मैं समझ गया था कि विनायक वाला भी जो एंगल है वो थोड़ा स्टोरी को आगे बढ़ाने के चक्कर में किया गया, विनायक नहीं हो सकता। देन हम देखते हैं कि विनायक खूनी है, ऐसा उसके नैना के पापा को भी पता चल जाता, तो वो विनायक को कैद करके अपने यहाँ पे रख लेते हैं। देन वो मारने जा रहे थे, इतने दिन विनायक उनको लात मार के पीछे कर देता है, जिससे विनायक बंदा बंदा होता है तो वो खुल जाता है, जिससे वो छुप रहा होता है। देन दोनों में झड़प हो रही होती है, इतने में एसीपी जय जो है आते विनायक को गोली मार देते हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि एसीपी जो हमारी कौन सेन, एसीपी दास जो है वो अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद जा रही है फाइनली।
तो जो पूरी सीरीज़ में जो ये एसीपी दास का ना 2 साइड का एंगल, एक तो उनका फैमिली के साथ जो सीरियस एंगल चल रहा है, वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया कि हाँ, वो बंदी कुछ नहीं करना चाह रही, वो बस सबको सुलझा के अपनी फैमिली सेटल करना चाह रही है, वो नहीं कर पाई। अटक जा रही है बार-बार, वो टेंशन ना आप खुद भी फ़ील कर पाते हो। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है मेरे साइड से सीरीज़ में। देन वो जा रही होती है, देन एंड मोमेंट पे जो हमारे मेहता था ना, ट्रस्टी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उसकी जो टू बी मतलब ऐसे जिसके साथ उसका अफ़ेयर चल रहा था, उसको पता चलता है कि अब देखो, पहले मैं बता दूँ, पॉलिटिशियन के साथ 2 कैरेक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एक उसका दोस्त जो कि बहुत बड़ा मार्केटिंग वाला होता है, वो मार्केटिंग कर रहा है अपने भाई की, दोस्त की, ताकि वो उसका दोस्त जो है पॉलिटिक्स जीत जाए। देन दूसरी साइड होती है ये लड़की, आईएएस इसका नाम मैं भूल गया भाई, रक्षा। हाँ, तो रक्षा इसका नाम होता है। तो रक्षा को पता चलता है कि रक्षा अपने मार्केटिंग गाय से पूछती है कि क्या इस बंदे ने कभी मुझ पे चीट किया है? तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ़ अपने काम से लॉयल है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुःख हो जाता है और हमें पता चलता है कि नैना उस रात को पॉलिटिशियन के पास भी आई थी मिलने। अब वहाँ पे हमारी क्लिफ़हैंगर में ख़त्म होती है, उसके साथ-साथ हमें पता चलता है कि कोई ना कोई मतलब कि वहाँ से पुलिस वाले में से उस पॉलिटिशियन की हेल्प कर रहा है और वो बस ये चाह रहे हैं कि कोई एक बकरा फँसा के ख़त्म कर दिया जाए। उसी टाइम पे हमें एसीपी जय दिखाया जाता है, बट मुझे ऑनेस्टली उस बंदे पे शक नहीं था शुरू से ही, और वो होता भी नहीं, कोई साइबर गाय होता है। देन अब जो मेरा पॉइंट है कि जो मेरा शक शुरू से था, वो था या तो ये मिनिस्टर या फिर इसका मार्केटिंग वाला दोस्त। क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग की गई है, लड़की इधर से उधर गई है, देन उसको उस वाली गाड़ी में प्लेस करना, देन उसको उसमें मतलब झील में डालना, वो काफ़ी प्लानिंग के साथ था, काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया था। तो ये सब जो प्लानिंग है ना, कोई ढंग का बंदा कर सकता है, और इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा प्लानिंग 2 लोगों की दिखी है। एक रक्षा जो कि मिनिस्टर को चाहती है, बट वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मेबी वो चाहे कि ऐसा हो, और अब वो एंड में इसलिए ऐसा दिखा रही है क्योंकि उसे पता चल गया कि इसने मुझ पे चीट किया, और हो सकता है कि उस रात उसने उसको देख लिया, और आउट ऑफ जेलसी उसने मरवा दिया। पार्ट 1 रक्षा। सेकंड जो लगता है मुझे मार्केटिंग वाला बंदा भी लग रहा है, और थर्ड जो मिनिस्टर है। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। अब आई होप कि सीज़न 2 में, अब क्योंकि ये स्टोरी जो है यहीं पे एंड हो गई है, अब बात करेंगे सीज़न 2 में क्या हुआ। तो सीज़न 2 मोस्ट प्ले दोबारा से जो हमारी एसीपी दास है, वो मैं बता रहा जा रही है फैमिली के साथ, वो बेचारी वापस उतर के आ गई और दोबारा पूरे केस को दोबारा देख रही है, सोच रही है कि क्या होगा। और उनके पास एक क्लिप आ गई जिसमें दिखता है कि वो नैना जो है उस मिनिस्टर से मिली होती है। मिनिस्टर कहता है नैना, जिससे कि हमें पता चलता है कुछ तो चल रहा था मिनिस्टर और नैना का, और उस रात मिनिस्टर गायब भी था। तो मिनिस्टर, मार्केटिंग गाय, या फिर रक्षा, इन तीनों में से कोई एक बंदा खूनी होने वाला है इस सीरीज़ में, और ये हमें सीज़न 2 में पता चलेगा। और अभी तक के लिए सीज़न 2 का कोई अपडेट है नहीं, आएगा या नहीं आएगा, मेबी मेकर्स देखें कि इसका कितना हाइप है, कितना वो लोग चाहेंगे कि बनाएँ या नहीं, क्योंकि ऐसा हो ना हो कि वो बजट बना के तैयार कर दे, उतना पैसा उनको रिटर्न ही ना आए। जियो हॉटस्टार उस चीज़ पे दोबारा पैसे लगाए ना। अगर इसका बज़ बनता है तो सीज़न 2 ज़रूर आएगा, बट हाँ, अभी के लिए सीरीज़ जो है क्लिफ़हैंगर पे एंड हुई है। सीज़न 2 मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, और खूनी मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक ही है। अब आपको क्या लगता है कि खूनी इनमें से कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ूँगा अगर, और क्यों लगता है वो भी ज़रूर बताना। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।